तो अब मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। उसके अकॉर्डिंग आज सभी लोग अब कॉपी लेके बैठेंगे। सभी स्टूडेंट कॉपी निकाल कर। साउंड क्लियर नहीं जा रहा है? ओह शिट। अच्छा, रिकॉर्डिंग में सारा रहेगा? रिकॉर्डिंग में सारा क्लियर आएगा, ठीक है। आज का क्लास रिकॉर्ड भी रहेगा, लेकिन आप लोग आज कॉपी लेके बैठेंगे। सब कोई कॉपी रख लेंगे, ठीक है। सामने में कॉपी रखिए। अच्छा, माइक ऑफ कीजिएगा तो सुनाई देगा, सारा क्लियर सुनाई देगा। ये पूरा भीग गए थे आज बारिश के चक्कर में, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाए। क्या करते हैं, अंतिम में रुकना पड़ गया। चलिए, चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे कि कल मैंने बोला था मैथ का क्लास होगा, तो आज मैथ का ही होगा। मैथ में ही एक चैप्टर है, सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग लगभग आजकल प्रत्येक एग्जाम में इसमें जितना हुआ है ना, सब में एक क्वेश्चन रहता है। किसी किसी एग्जाम में तो दो दो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बैंक के एग्जाम में एक तो क्वेश्चन फिक्स है। एसएससी में भी एक क्वेश्चन पूछता है, ये एसएससी सीजीएल में भी फिक्स है। सीएचएसएल और एमटीएस में ये रीजनिंग में पूछ देता है ना। बाकी सारे एग्जाम्स में मैथ सेक्शन में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको बढ़िया से देखिएगा। हम सेट थ्योरी मेथड से नहीं, इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे, शायद बहुत लोग जानते भी होंगे। तो एक एक क्वेश्चन हम बोलेंगे, फिर आप लोग सॉल्व करेंगे उसको। 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा और फिर हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन है 35 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 क्रिकेट खेलता है और 16 फुटबॉल खेलता है, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? तो सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ इसका डिटेल्स हम बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर जैसे जानते हैं ए, आप लोग पहले इससे पहले वेन डायग्राम जो रीजनिंग में चैप्टर पढ़ाए थे उसमें देखे थे कि ए और बी की दो, मान लो दो एलिमेंट की हम चर्चा करते हैं। दो एलिमेंट की हम चर्चा करते हैं तो बोल देगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब वही है कि ए सिंगल अकेला में 16 रुपया उसके पास है, ठीक है। बी के पास अकेला 5 रुपया है, और ए और बी, है ना, ए और बी दोनों में जो शामिल है वो 2 है ना। तो इसी से रिलेटेड इसी तरह का डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इतना पे ही सबको समझ में आ जाएगा।
बाकी क्वेश्चन देखेंगे तो फिर सॉल्व होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। बस इसी का कमाल है इसमें, बाकी और कोई नया इसमें नहीं है। तो बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होगा, कोई सॉल्व किए क्या? पहला का आंसर क्या होगा? एक 1.8 1.5, ओ पहला का 8, माधव 8, राजा बाबू 5। और कोई? ओहो, माधव तुक्का है। राजा बाबू लगता है सॉल्व करके आंसर सेंड किए हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। भाई सही का मतलब सही होता है, इसका मतलब गलत क्या, सही का मतलब सही है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, बोल रहा है 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितना है? टोटल स्टूडेंट 35। टोटल 35 स्टूडेंट है, जिसमें बोल रहा है कि 24 क्रिकेट खेलता है। ओहो, बोल रहा है कि क्रिकेट खेलने वाले कितने? 24। और 16 फुटबॉल खेलता है, और 16 तो जो है ना वो फुटबॉल खेलता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो भाई साहब इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा ना, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 24, फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 16। तो ऐसे कितने विद्यार्थी है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि टोटल यहाँ पे कितना दे दिया था? 35 ना। टोटल कितना दे दिया था? 35। ठीक है, टोटल जब 35 है, और यहाँ पे देखिए सिंगल सिंगल टोटल कितना हो रहा है? 24 प्लस 16। बहुत अच्छा, ये हो गया 40। तो भाई यहाँ पे हमारा टोटल कितना था? 40। ये माने गए 40, और क्वेश्चन में कितना? 35 इक्वल टू 5। राजा बाबू का आंसर बिल्कुल सही था। आई होप कि सबको समझ में आ गया। नहीं समझ, एक स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, हो सकता है कहीं रिकॉर्डिंग ना हो पाए, है ना, बाद में दिक्कत ना हो। सबको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 70 व्यक्ति के समूह में 37 कॉफी, 70 विद्यार्थियों के समूह में 37 कॉफी, 52 चाय पीना पसंद करता है। 37 कॉफी और 52 चाय पीना पसंद करता है। तो कितने व्यक्ति है जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करता है ना। तो भाई बहुत सिंपल है कि नहीं? पहला क्वेश्चन जैसा ही है, जरा जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो कुछ लोग का आंसर भी आ गया, गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है, गुड गुड। 8 लोगों में मात्र 3 स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, 4 स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, 3 का।
तो बाकी लोग को लगता है वो लोग कुछ काम में बिजी हो गए हैं, है ना। गुड, अंशु भी आ गए हैं 90। गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब हम सॉल्व कर देते हैं। अब मैं सॉल्व करता हूँ। बोल रहा है कि 70 व्यक्ति के समूह में, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल टोटल स्टूडेंट कितना 70, जिसमें बोल रहा है कि 37 कॉफी और 52 चाय पीना पसंद करता है। ओह, ये जो है ना, इस तरह का डायग्राम बनेगा दो ठो, जिसमें ये हो जाएगा आपका कॉफी और ये चाय, है ना। तो कॉफी पीने वालों की संख्या 37 और चाय पीने वालों की संख्या 52। तो कितने व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करेंगे। तो बहुत सा सिंपल, सेम टू सेम फर्स्ट वाला ही है। क्या करेंगे हम लोग, यदि ये फाइंड आउट करना है सर जी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी प्रश्न में दिए गए, है ना, के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो हम लोग डायग्राम के थ्रू माने गए हैं उसके अकॉर्डिंग दोनों को ऐड करके फिर माइनस कर देंगे, है ना। कितना हो जाएगा ये, 37 प्लस 52, कितना होगा, हैं। ओह, ये 52 है, ठीक है। 7 2 9, 89 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 89 70 90। गुड, बहुत अच्छा। जिनका जिनका आंसर आया था सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, एक बाजार अनुसंधान समूह ने एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया और सूचित किया कि 720 उपभोक्ता ने उत्पाद ए तथा 420 450 उपभोक्ताओं ने बी पसंद किया। उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व कीजिए तो फटाफट जल्दी से। 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास सॉल्व करने का। देखते हैं सबसे पहले आंसर किनका आता है। ओह, 170। गुड, और कोई। सेम क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए उसको, बढ़िया से 1 से 2 बार पढ़िए क्वेश्चन को। फर्स्ट बार में नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, देखिए समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिर्फ 2 लोग का आंसर आया अभी तक। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन, वैसे बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग लाइव नहीं है हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो, इसलिए बताना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन देखिए। बोल रहा था, एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया। इसका मतलब इस बार टोटल कितना, टोटल 1000, है ना। उसमें बोल रहा है कि उपभोक्ता का सर्वेक्षण के सूचित किया जाता है, 720 उपभोक्ता ने ए उत्पाद, ओह,
यानी कि दो ठो उत्पाद है, तो इसका मतलब इस तरह से पक्का है, डायग्राम बनेगा ही। तो उत्पाद ए और उत्पाद बी, है ना। उत्पाद ये ए में बोल रहा है 450, सॉरी 720, 720 उत्पाद ए, और 450 उपभोक्ता बी को पसंद करता है। कितना? 450, है ना। तो न्यूनतम सॉरी क्या दिया हो, तो किया तो दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले, तो दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले यही वाला होगा ना, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी से बताए, बहुत आसान तरीका बताए हैं अभी। क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके और टोटल में से माइनस कर दीजिए। तो ये दोनों कितना, 720 और 450, टोटल कितना हो जाएगा, 07, 1170, है ना। 1170 आ गया। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 1000, है ना। जब आप घटाओगे इसको तो कितना, 170, और 170 आंसर है ऑप्शन सी में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी को समझ में आ गया होगा। वाह माधव, चौथा क्वेश्चन का भी आंसर सेंड कर दिए। गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, बोल रहा है चौथा क्वेश्चन है, बोल रहा है एक विद्यालय में 20 अध्यापक है। एक विद्यालय में 20 अध्यापक है जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, जिसमें बोल रहा है कि 12 केवल गणित तथा 4 भौतिकी। ओहो नहीं नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि 12 ठो जो है ना वो केवल गणित पढ़ाता है, तथा 4 ऐसे शिक्षक हैं जो भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है 4 ऐसे हैं जो भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो केवल भौतिकी पढ़ाने वाले की संख्या कितनी है, जरा बताइए फटाफट जल्दी से। ओहो, सबका आंसर यहाँ पे तो सब कुछ लोगों का तीन, तो आगे के क्वेश्चन का भी आंसर सेंड कर दिया। चौथा का 12 12, गुड, बहुत अच्छा। दो ही लोग भेजे हैं अभी तक, 3 स्टूडेंट का, रोशनी, माधव, रोशनी, खुशी, राजा। बाकी लोग कहाँ गए, अंशु सॉल्व आंसर भेजिए। चौथा का आंसर 12, गुड। समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आया तो फिर हम बना देते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, बोल रहे एक विद्यालय में 20 अध्यापक है, इसका मतलब टोटल अध्यापक कितना, 20 है। जिसमें बोल रहा है 12 केवल गणित, ओह, यानी कि इस तरह का डायग्राम बनेगा ना, तो ये हो गया आपका मैथ का, और बोल रहा है फिजिक्स का, दो ठो सब्जेक्ट है, मैथ और फिजिक्स है ना। तो मैथ में कितना बोल रहा है, 12 ऐसे टीचर हैं जो केवल मैथ पढ़ाते हैं, है ना। और 4 ठो ऐसे शिक्षक हैं जो मैथ और रीजनिंग दोनों, तो मैथ और रीजनिंग दोनों का तो डायग्राम यही स्थान है ना। तो आपसे पूछ रहा है इस बार कि केवल फिजिक्स पढ़ाने वाले, केवल भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है। इस बार ये वाला कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे इसको, सर जी बहुत ही आसान है ना। क्या कीजिए कि टोटल मैथ पढ़ाने वाले कितना, टोटल मैथ पढ़ाने वाले 12, है ना। और मैथ और
फिजिक्स दोनों पढ़ाने वालों की संख्या कितना, 4 है ना। दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 8 है ना। अब ये 8 निकल गया, यानी कि 8 निकल गया यहाँ पे केवल मैथ। तो केवल फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या यदि हमको ज्ञात करना है, केवल फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या हमको ज्ञात करना है, क्या करेंगे, टोटल कितना था 20, 20 माइनस 8, यदि आप घटा दोगे तो 12। यही आपका सही आंसर है। लगभग लगभग सभी का सही था। हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे को देखते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। पांचवा का आंसर, 5 नंबर का 35 आंसर होगा। वाह बहुत अच्छा। पांचवा क्वेश्चन का आंसर सेंड कर दिए हैं कुछ लोग, यानी कि सेम क्वेश्चन है ना। सेम क्वेश्चन है पांचवा, 5 नंबर सेम क्वेश्चन है। जब सबका आंसर आ ही गया है तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। 65 व्यक्ति के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं। सेम क्वेश्चन है ना, सिर्फ डाटा अलग है ना। तो टोटल कितना हो गया इसमें, टोटल है 65 है ना। और बोल रहा है कि क्रिकेट केवल 40 व्यक्ति क्रिकेट क्रिकेट यानी कितना, 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति दोनों चीज खेलते हैं। ओहो, ये बीच वाला 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों, तो केवल टेनिस खेलने वालों की संख्या फाइंड आउट करना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सर जी क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 40 था और दोनों खेल खेलने वालों का 10, तो दोनों का अंतर निकाल दीजिए, कितना का हो गया, 30 का। अब टोटल कितना था, 65 माइनस 30 है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 35। जिनका आया था बिल्कुल सही है। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब, 150 विद्यार्थी संतरे और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीते हैं, तो कितने विद्यार्थी कुछ भी नहीं पीते हैं। कितने विद्यार्थी कुछ भी नहीं पीते हैं। जल्दी से सॉल्व कीजिए, आंसर सेंड कीजिए, तो देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओ, 325 हो सकता है। कंफर्म बोलिए, हो सकता नहीं, कंफर्म आंसर बताना है। गुड, बहुत अच्छा। मैं सॉल्व करवा रहा हूँ अभी। चलिए देखिए, सबसे पहला काम एक चीज जानते हैं, क्वेश्चन पढ़िए और जैसे जैसे डाटा दिया गया ना उसको लिखते भी चलिए साथ में, है ना। एक चीज तो क्लियर हो गया कि इसमें जो है अभी तक जो भी है इसमें दो डाटा दे रहा था, तो सबसे पहले ही जो है तो हम यहाँ पे दो ठो इस तरह का गोला घेर लेते हैं, है कि नहीं। अब इसमें कौन कौन है भाई देख लेते हैं। 65 व्यक्तियों की समूह, ओ इसका मतलब टोटल क्या हो गया, 65। टोटल व्यक्तियों की संख्या 65, ठीक है। नो 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 नो, दूसरा क्वेश्चन है ये, सॉरी। ये 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। बोल रहा है किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, तो यहाँ पे स्कूल के टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, 400 ना। टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400। जिसमें बोल रहा है में सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब, ओहो
यानी कि ये एप्पल है जो बोल रहा है 100 विद्यार्थी सेब, 150 विद्यार्थी संतरे। ओह, और ये हो जाएगा आपका ऑरेंज। ऑरेंज कितना बोल रहा है? 150 विद्यार्थी ऑरेंज। ठीक है। और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीते। ओहो, 75 जो है ना वो सेब, एप्पल और ऑरेंज, सेब और संतरे दोनों का 75। तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कुछ भी नहीं पिया है? जो कुछ भी नहीं पिया है, जो कुछ भी नहीं पिया है। जानते हैं, अभी अभी बताए ना पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग यूज किए हुए थे। किसका एक तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे कि केवल सिंगल का, केवल सेब का या सेब केवल ऑरेंज का, है ना, जूस पीने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, पहले वो निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो निकालने का तरीका क्या होता है। सर जी, यदि केवल हम एप्पल का निकालें तो 100 - 75, है ना। किसी को कोई डाउट नहीं है? तो ये कितना हो जाएगा? 25। ठीक है। और केवल ऑरेंज की बात करें तो ये हो जाएगा 150 -75। कितना हो गया ये? 75। ठीक है। और दोनों कितना, ये कितना हो गया? केवल एप्पल कितना? 25। केवल ऑरेंज कितना? 75। और दोनों जो है ना उसको भी ऐड करना होता है, दोनों A+O, है ना, वो कितना? 75 ही, है ना। यानी कि टोटल इन सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है? 150। 150 आ गया ना? नहीं, सॉरी, मिस्टेक है। 175 होगा, 175 होगा। ठीक है। अब 175 इंडिविजुअल सबका निकल गया ना, तो अब टोटल कितना था? यानी कि 175 आदमी जो है ना, 175 आदमी कोई ना कोई जूस पिया है। क्या? अरे भाई, केवल एप्पल जूस पीने वाले 25, है ना, केवल ऑरेंज जूस पीने वाले 75, और एप्पल और ऑरेंज जूस दोनों में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ वो पिया होगा या दोनों जूस पिया है, उन कैंडिडेटों की संख्या 75 है। ये समझ में आया? हो गया। टोटल जूस पीने वाले एप्पल या ऑरेंज का जूस पीने वाले 175 हो गए ना। और आपसे पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट ने जूस नहीं पिया, तो टोटल स्टूडेंट कितना था? 400, है ना। टोटल कितना? 400 था। तो अब सिंपल है भाई, 400 स्टूडेंट है, उसमें 175 ने जूस पिए हैं, तो कितने नहीं पिए? तो माइनस कर दो ना, 400 - 175 कितने हो जाएंगे? बहुत बढ़िया, जिनका आंसर था कुछ लोग सेंड किए हैं, जिनका आंसर 225 है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा 225। किसी को डाउट है? सही से चेक कीजिए कौन है भाई। ओह, सॉरी, सही हो गया सर, गुड, बहुत अच्छा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शायद सेम टाइप होगा। सेम क्वेश्चन है, 6 और 7 सेम क्वेश्चन है, आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 200 व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित है, इसमें 120 व्यक्ति C1, मतलब C1, ठीक है, 50 व्यक्ति C2
और 30 व्यक्ति C1 और C2 दोनों से प्रभावित है। मतलब समझे, इसका बोल रहा है 200 व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित है, इनमें से 120 व्यक्ति जो है ना वो चर्म रोग फर्स्ट से पीड़ित है, और 50 व्यक्ति चर्म रोग सेकंड से पीड़ित पीड़ित है, ठीक है। और 30 व्यक्ति जो है वो चर्म रोग फर्स्ट से भी और चर्म रोग सेकंड से भी दोनों से प्रभावित है। जिस तरह से अभी जो फंगस का नया बीमारी आया है उसमें सबसे पहले जानते हैं आया था ब्लैक फंगस, लेकिन ब्लैक फंगस उसके बाद जो है सो अब जो है सो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस तीनों का केस मिल रहा है ना। उसी तरह से यहाँ भी जो चर्म रोग का फर्स्ट और सेकंड दोनों था, ठीक है। तो उसमें ये बोल रहा तो जल्दी से फटाफट सॉल्व कीजिए। कुछ लोग का आंसर आ गया 90, 120। भाई थोड़ा अच्छा से कैलकुलेट कीजिए, बोले थे हम पहले ही कॉपी लेके बैठना है सबको। नीचे में यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया गया है, बोल रहा है कि जो प्रभावित ऐसे व्यक्ति जो केवल C1 से प्रभावित है लेकिन C2 से नहीं, ऐसे व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करना है। 90, 120। बहुत बढ़िया, चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या बोल रहा है, 200 व्यक्ति चर्म रोग, मतलब टोटल कितना? टोटल व्यक्तियों की संख्या 200, 200 है ना। बोल रहा है इनमें से 120 व्यक्ति C1 से। ओहो, C1 और C2 है तो पहले ही डायग्राम क्यों ना बना ले हम। ये हो गया आपका C1, ये C2 है ना। बोल रहा है 120 व्यक्ति C1 से और 50 व्यक्ति C2 से। 50 व्यक्ति C2 से और 30 व्यक्ति C1 एंड C2 दोनों। 30 व्यक्ति C1 और C2 है ना। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो प्रभावित है केवल C1 से किंतु C2 से नहीं? केवल C1 वाला आपको निकालना है। केवल चर्म रोग फर्स्ट से कितने लोग प्रभावित है ना। तो सिंपल सा है ना भाई, क्या बोले थे जब किसी इंडिविजुअल का निकालना तो दोनों बीमारियों से जो प्रभावित है वो कितने व्यक्ति हैं, 30 है ना। और वो दिखाया कि C1 तो टोटल कितना, चर्म रोग फर्स्ट से टोटल कितना 120 व्यक्ति है ना। जिसमें बोल रहा है कि 30 व्यक्ति दोनों से प्रभावित है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना ये। 120 अब माइनस जो दोनों से पीड़ित है तो कितना 30 है ना, दोनों को माइनस कर दोगे तो 90। यही तो आपका आंसर हो गया। जिनका 90 आया था बिल्कुल सही है। सबको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, वैसे इस मौसम में आराम से बैठकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 7 का बी होगा आंसर, ऑप्शन बी में है 90। चलिए बहुत बढ़िया, बस 5 मिनट का और क्लास है। 8वां क्वेश्चन है, देखिए एक कमिटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 12 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते हैं। तो कितने व्यक्ति दोनों में से कम एक भाषा बोलते हैं, है ना। कितने व्यक्ति दोनों में से कम एक भाषा बोलते हैं, है ना।
तो सिंपल सा है भाई, पहले क्या करोगे आप, दो डायग्राम बना लो, है ना। टोटल कितना है, 50 है ना, जिसमें बोल रहा है फ्रेंच कितना, 12, स्पेनिश तो एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच और 12 स्पेनिश, ओहो सॉरी, 50 व्यक्ति जो है ना वो फ्रेंच और 12 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति दोनों, और 10 व्यक्ति दोनों बोलते हैं। तो कितने व्यक्ति दोनों में कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं, दोनों में कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं, है ना। तो ये तो इजी है, शायद सबका सॉल्व, सबको आंसर आ गया होगा। कितना हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, 50, सबसे पहले केवल फ्रेंच की बात करें तो 50 - 10 यानी कि कितना, 40, और केवल स्पेनिश का तो हो जाएगा आपका 12 - 10, कितना हो जाएगा भाई, 42, सॉरी डाटा गलत नहीं ना लिखे हैं, सही है, 12 - 10, तो कितना, 2। ठीक है, केवल फ्रेंच बोलने वाले 50 और केवल स्पेनिश बोलने वाले 2 ठो। अब बोल रहा है केवल एक भाषा बोलने वाले, तो यही दोनों है ना, एक भाषा 40 ठो व्यक्ति बोलता है और एक भाषा 2 ठो व्यक्ति बोलते हैं, टोटल कितना, 42। ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है, वो कम से कम है। ओके ओके, 1 मिनट। अच्छा रोटी कैसे बनेगा, कितने नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग, कौन सा था, 8वां क्वेश्चन था ना। 8वां क्वेश्चन में बोल रहा था कि कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या है कि नहीं, कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, ओहो। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए थे कि केवल एक भाषा बोलने वाले में कौन कौन सा भाषा, दो भाषा था, फ्रेंच और स्पेनिश, जिसमें केवल स्पेनिश बोलने केवल फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 50 और केवल स्पेनिश बोलने वालों की संख्या 12, 10 व्यक्ति फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो कम से कम एक भाषा बोलने वालों की संख्या, तो भाई साहब पहले केवल फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलिए आप लोग, डायरेक्ट 40 लिख दें, कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। 50, 50 - 10 = 40, और केवल स्पेनिश बोलने वालों की संख्या 12 - 10 = 2, और ये दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या कितना है, 10। अब टोटल को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगी, 40, 10 50 और 2 52, 52 जिनका आंसर आया था ना, जो जो बोले थे, सही है, बिल्कुल सही है। 52 ऑप्शन में नहीं है तो मिस्टेक है ना। ऑप्शन बी में 50 है ना जी, तो उसको 52 बना लीजिएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, नहीं, क्या बोलिए काजल, क्या परेशानी है बोलिए, क्या डाउट है जल्दी बोलिए।
साउंड नहीं आ रहा है आपका क्लियर? 52 कैसे होगा? केवल फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 40, केवल स्पेनिश बोलने वालों की संख्या कितना? 2। और बोल रहा है कम से कम भाषा, तो एक भाषा तो बोले जा रहा होगा ना, तो उसको उसकी संख्या कितना है? 10। सभी को ऐड कर दीजिए, ये इतने सारे लोग हो जाएंगे जो कोई ना कोई भाषा जरूर बोल रहे हैं। भाषा तो वो बोल रहे हैं ना। यदि बोल देता यदि बोल देता कि एक भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है ना, तो हम लोग क्या करते, सिर्फ ये 40 और 2 42 ही आंसर होता। लेकिन बोल रहा है कम से कम एक, यानी कि 2 भाषा भी बोल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। याद है खराबी कोड़बे ना वाला, याद है कि नहीं? दादा चाय पीबो तो आमी खराबी कोड़बे ना, है ना। मान लीजिए या बाजार जाते हैं, कोई शर्ट 100 रुपया लेके जा रहे हैं, दुकानदार यदि 90 रुपया में ही शर्ट दे दे तो क्या दिक्कत है भाई? और बढ़िया है ना, 10 रुपये का कोई और प्रोडक्ट खरीद लेंगे। या उसको बोलेंगे कि नहीं भैया 100 रुपया लाए हैं, 100 रुपये का सामान दे दो। ऐसा होगा क्या? 100 रुपये में शर्ट दे दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। यहाँ पे ठीक है, अच्छा भेज देंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 ए प्रकार तथा 200 बी प्रकार और 500 लोग ए और बी दोनों प्रकार के कार चलाते हैं। क्या यह आंकड़े सही है? बोलिए जल्दी से कोई। यस या नो, हाँ या नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन बी मेरी, हाँ पीबो। नेक्स्ट ऑप्शन बी नो का आई थिंक गलत होगा। नो 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 बिल्कुल सही है। यानी कि क्या होगा? नहीं होगा। अब बोलिएगा कैसे? तो आप यहाँ पे जो है सो क्लियर कर दिया गया है कि 500 कार मालिकों से पूछा गया है। ठीक है, 500 कार मालिकों से पूछा गया है, और ये बोल रहा है 400 ए प्रकार का, है ना। मान लो ना कोई सुजुकी का, ठीक है, और 200 जो है क्या, और 200 हुंडई का। ठीक है, कार का प्रकार जिसमें 500 लोग जो है ना ए और बी दोनों चलाते हैं, तो ये कैसे होगा यार? है कि नहीं? 500 लोग, 400 अलग अलग भी, 400 जो है सो एक प्रकार का और 200 बी प्रकार का, और फिर 500 दोनों अलग अलग का। ये कैसे पॉसिबल है, जो कि टोटल भी कितना 500 ही है ना। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। यानी कि टोटल संख्या से अधिक हो जाएगा दोनों का इंडिविजुअल करने पे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर बोल रहा है कि फुटबॉल 38, बास्केटबॉल 15 तथा क्रिकेट 20 पदक किया। 20 पदक लाया ये होगा। यह पदक कुल 58 लोगों को मिला, और केवल 3 लोग को तीनों खेलों के लिए मिला। तो कितने लोग को 3 में से 2 खेल के लिए पदक मिला है? ओह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो जल्दी सॉल्व करके बोलिए कोई, आंसर बोलिए क्या होगा। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। बैटरी फिर लो बता रहा है, स्विच ऑफ हो जाएगा सब। देखिए अभी तक जो भी सॉल्व कर रहे थे उसमें केवल 2 डायग्राम, 2 डाटा दिया गया होता,
होता था, इसमें क्या है, इस बार 3 ठो दे दिया गया है। फुटबॉल का, एक मिनट, फुटबॉल का, बास्केटबॉल का और क्रिकेट का। फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट, जिसमें बोल रहा है कि फुटबॉल 38, बास्केटबॉल 15, क्रिकेट में 20 पदक लाया। और टोटल पदक कितना है, टोटल है 58। एक डाटा और दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इसमें से जो है सो केवल 3 लोग को तीनों खेलों के लिए पदक मिला है। 3 लोगों को, है ना, तो तीनों में तो ये हो गया आपका, ठीक है, तीनों खेल। तो बोल रहा है कि 2 खेलों में पदक मिलने वाले, यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 2 नहीं लिखा हुआ है, बोल रहा है कि 2 खेल के लिए पदक मिला हो। तो 2 खेल के लिए देखो, यहाँ पे भी मिला, कितना मिला है, यहाँ पे कितना मिला है, और यहाँ पे कितना मिला है, यही होगा ना। तो आप इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि सर जी, केवल फुटबॉल का निकाल लीजिए, है ना, केवल फुटबॉल का निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, 38 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 35, है ना। फिर यदि हम किसका, बास्केटबॉल का निकाल ले, तो बास्केटबॉल कितना हो जाएगा ये, 15 माइनस 3, कितना हो जाएगा ये, 12, है ना। यदि हम केवल क्रिकेट का बात करें, तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 3, है ना, कितना हो जाएगा ये, 17। एक चीज जानते हैं, बोल रहा था केवल दो दो व्यक्तियों वाला, तो केवल ये सब क्या है, दो दो व्यक्ति वाला ही है ना, कम से कम नहीं, दो दो व्यक्तियों वाला। तो इतना ही हो जाएगा ये, अब सबको ऐड कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा आपका, कितना होगा, 5 2 7 7, 14, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 64, 64 आंसर होगा इसका। ऑप्शन ऑप्शन सी में ये है, ऑप्शन सी में है ना जी। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, है ना। लेकिन इसको चैप्टर लोग मानते नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, जिसको समझ में आ गया हो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आ गया, नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, और फिर भी नहीं तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक है। नहीं समझे ही नहीं, क्या हुआ समझे ही नहीं। देखिए, इसमें जो है ना, मैंने क्या किया था कि सबको जो डबल डबल जो था ना, डबल डबल वाले को पहले निकाल लिए हैं। बोला था कि केवल 2 ठो खेल में जो है ना पुरस्कार, जो पदक मिला होगा, पुरस्कार मिला है, वैसे ही व्यक्तियों की संख्या निकालना है। 2 ठो खेल कहाँ कहाँ शामिल है, एक ठो यहाँ पे है जी, एक ठो यहाँ पे है जी, एक ठो यहाँ पे है। तो इन सभी संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको निकालें। यदि केवल फुटबॉल की बात करें, तो 38 - 3 निकाल के केवल फुटबॉल का, है ना, 2, है ना। फिर वॉलीबॉल का, इसका बास्केटबॉल का, और फिर ये क्रिकेट का, अलग अलग तीनों का हम निकाल लिए हैं। और केवल बोल रहा था इन्हीं दो का ना, तो उसको हम सबको ऐड कर देंगे। यदि कम से कम वाला बोलता ना, तो फिर जो है सो हम क्या करते, मिड वाले को भी जोड़ते। लेकिन हमको कम से कम नहीं बोला गया था, केवल दो मैच खेलने वाले, 2 क्षेत्रों में पदक लेने वालों की संख्या पूछ रहा था, इसीलिए मैंने केवल इन्हीं सबको जोड़ा है। अब टोटल को ऐड कर देते तो 64 होगा, यही तो आंसर हो गया।
चलिए, कल भी मैथ का क्लास होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी सबको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं कल टाइम से।